प्रेशर मैं ऑलरेडी लेके बैठी थी और ये भी सोच रही थी कैसे करना है। तो एक तरफ तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी, है ना, एक तरफ मेरे एफर्ट्स डल रहे थे ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं यूज कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो एफर्ट्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्ट्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब ये दोनों मिले ना, तो पता है क्या हुआ, कमाल हुआ। और कमाल ये हुआ कि आज मैं ऑनलाइन क्वीन मानी जाती हूँ, है ना। अभी आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी मैं। ऑनलाइन क्वीन मानी जाती हूँ क्योंकि शुरुआत की थी इसलिए ये टैग मुझे मिला हुआ है। ऑफलाइन वाले मेरे बारे में ऐसे ही बोलते हैं, ऑनलाइन क्वीन के नाम से जानी जाती हूँ। सो ये हुआ कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ती चली गई। जब मैंने बोलना शुरू किया कि मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे साथ में अच्छे अच्छे लीडर्स ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया और मेरा बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो गया। फिर तो मुझे जो भी इनकम चाहिए वो इनकम में लिख देती कि थैंक यू सो मच कि मेरा डायरेक्टर अचीव हो गया है, तो डायरेक्टर अचीव हो गया, थैंक यू सो मच गॉड। मैं पहले पता है सुबह जब मैं उठती हूँ ना, आज भी सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, है ना, मुझे आंखों से साफ साफ दिखाई देता है एंड मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मोदी का जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, फैमिली के लिए भी बोलती हूँ, है ना, मेरे जो घर परिवार को भी, अगर घर परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये चीज़ मैंने देखी है ना, मैंने ये चीज़ देखी कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है, हम सुखी हैं, लेकिन सुखी हम तब होंगे, प्रॉपर सुखी हम तब होंगे जब हमारा घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो घर परिवार के लिए भी बोलती हूँ। और फिर मोदी केयर के लिए क्या बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच मोदी केयर जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी, और इससे मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और मान सम्मान भी इस बिजनेस से मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है, मेरे सारे सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप मुझे खुद बताओ, आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है कि बहुत बदमाश है, घर में शरारत करता है ना, बहुत बदमाशी करता है और आपको बहुत तंग करता है, आपको उल्टे जवाब दे देता है, आपकी किसी बात को नहीं मानता है, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है जो आज्ञाकारी है, जो आपकी हर बात को मानता है, आपके मतलब जो भी आप कहते हो वो सुनता है और आपके अनुसार चलता है और बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, उसका बिहेवियर भी लोगों के साथ में अच्छा है। इसका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं है, इसका बिहेवियर भी लोगों के साथ अच्छा है। तो बताओ अब आप किस बच्चे को ज़्यादा प्यार करोगे, किस बच्चे के लिए आपको कुछ करने का मन करेगा, बच्चा नंबर 1 या बच्चा नंबर 2? बताओ। ये बदमाश बच्चा है, इसका नंबर 1 है, ये जो शैतान बच्चा है, ये बदमाश बच्चा नंबर 1 एंड अच्छा बच्चा नंबर 2। अच्छे बच्चे के लिए करोगे ना। ऐसे हमारे बिजनेस में भी होता है, ऐसे भगवान के में भी होता है। अगर कोई देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अब मुझे 5 इयर्स का मेरा करियर हो चुका है और मैंने इस करियर में, है ना, बहुत सारे लोगों को झेला भी है, बहुत सारी डाउनलाइंस थी मेरी जिनको मैंने झेला भी है ना, और कुछ डाउनलाइंस ऐसी थी जो मैंने उनको झेला बट वो टिकी नहीं, वो चली गई। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिनकी शिकायत करने का लहजा होता है, यानी कि देखो बिजनेस है, चैलेंज आएगी, सबको आते हैं चैलेंज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनको चैलेंज आ रहे हैं, किसी और को नहीं आए, हर किसी को आते हैं, जो इस बिजनेस कर रहा होता है ना उसको आ रहे होते हैं, मुझे भी आए थे, मेरे अपलाइन को भी आए थे, मेरी सारी डाउनलाइंस को आते हैं। लेकिन एक होता है कि हम शिकायत करें, मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, मैडम मेरी डाउनलाइन ऐसी, और बिजनेस में ये नहीं हो रहा, बिजनेस में वो नहीं हो रहा, लीड्स नहीं आ रही, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। एक होता है शिकायती लहजा, ठीक है, और एक होता है सॉल्यूशन पर बात करना, जैसे दक्षा जी ने बताया था, सॉल्यूशन पर बात करना। तो अगर आप अपनी अपलाइन से डाउनलाइन से सॉल्यूशन पर बात करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और समय की बचत भी होगी और क्या होगी, बरकत होगी, बरकत। जब हम शिकायतों पर फोकस करते हैं तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। और जब ये हमें पता है तो क्यों ना अच्छा बोलो, क्यों ना अच्छा सोचो, क्यों ना सॉल्यूशन पर बात करो, है ना। तो चैलेंज सबके साथ में आते हैं। तो एक तो ये है कि शिकायत करो, तो शिकायत पे क्या होता है कि कुछ फ़ायदा नहीं होता, भगवान को तथास्तु कर रहा होता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और एक होता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं, तो रास्ता निकलता है और लोग आगे बढ़ते हैं। जो इंसान शिकायत करता है और जो इंसान ब्लेम करता है, वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं करता, क्योंकि वो वही सोच रहा होता है, वही बोल रहा होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो इंसान शिकायत कर रहा होता है,
या जो इंसान ब्लेम कर रहा होता है किसी को, वो कभी बरकत नहीं करता, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वही हमारे साथ में होता है। तो वही सोच रहा होता है, वही बोल रहा होता है। और जो इंसान सॉल्यूशन पे फोकस करता है, वो बरकत करता है, क्योंकि उसको रास्ता मिलता है, उसको रास्ता मिलता है, वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर। सो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो ग्रैटिट्यूड करते हैं, जैसे आपकी जो भी अपलाइन है, आज मेरी जो भी अपलाइन है, कितना भी सपोर्ट मिला हो, कैसा भी सपोर्ट मिला हो, जितना सा मिला है, चाहे इतना सा मिला, चाहे इतना सा मिला, कितना सा भी मिला, सपोर्ट तो मिला है ना। तो मैं अपनी हर एक अपलाइन का थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अपलाइन ऐसे थे मेरे, मैंने नीचे से शुरुआत की थी। अपलाइन ने पहली अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आगे बढ़ाया। फिर दूसरी अपलाइन ने मुझे हाथ पकड़ाया, मुझे उससे आगे बढ़ाया। फिर तीसरी अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ाया, मुझे फिर उससे आगे बढ़ाया। फिर चौथी अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे और आगे बढ़ाया। तो हर एक अपलाइन ने सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं सभी अपलाइंस के लिए थैंकफुल होती हूँ। तो देखो, जब हम हमारे अपलाइंस के लिए थैंकफुल होते हैं तो बरकत होती है। जब हम गॉड के लिए थैंकफुल होते हैं तो बरकत होती है, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होते हैं, बरकत होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैंने अभी आपको एग्जांपल 2 बच्चों का इसलिए लिया था, क्योंकि अगर हमारी डाउनलाइन को हमने सपोर्ट किया और वही डाउनलाइन अगर हमको उल्टा सीधा बोले या हमारे लिए थैंकफुल ना हो, तो दोबारा कोई काम करने का मन करता है हमारा उसके लिए? नहीं करता। ऐसे ही भगवान है। हमारा बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया था, बच्चा अगर बदमाश है तो मन करता है उसके लिए काम करने का? नहीं करता। ऐसे ही भगवान है। जब हम भगवान को है ना ब्लेम कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, तो भगवान भी गुस्सा होता है। ठीक है ना, तो थैंकफुल रहो। जो मिला है ना उसके लिए थैंकफुल रहो, और जो चाहिए ना उसके लिए एडवांस में थैंकफुल रहो। जब आप एडवांस में जो मिला है उसके लिए थैंकफुल हो, है ना, और जो आपको चाहिए उसके लिए थैंकफुल हो, तो वो आपको मिलता चला जाता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। पहले तो आपको जो चाहिए ना वो डिसाइड कर लो, भैया मुझे ये चाहिए। मैंने अभी हाल ही में इसी साल में जब मैंने देखा कि मेरा 1.5 साल का लगभग ब्रेक सा लग गया, मतलब उतना काम नहीं कर पाई जितना काम मैं करती हूँ ना, पिछले 1.5 साल में उतना काम नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में क्या क्या इशू रहा। ठीक है ना, तो फिर मैंने जैसे मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने डिसाइड किया कि अब अच्छे से काम करना है, एंड डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया ब्रेक, बहुत हो गया एक इनकम के ऊपर, अब तो मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो डिसाइड कर लिया कि भैया ये करना है। डिसाइड कर लिया कि रेड डायमंड बनना है। डिसाइड कर लिया कि अब बड़ी इनकम चाहिए, अब बड़ी इनकम चाहिए। डिसाइड, अब पता तो है कि बड़ी इनकम आएगी कैसे, ये तो सबको ही पता है। तो डिसाइड कर लिया, पता है रास्ते अपने आप बनते चले गए, अपने आप रास्ते बनते चले गए, अपने आप लेग्स बनती चली गई, अपने आप लोग आगे बढ़ते चले गए, तो सब कुछ अपने आप होता चला गया। तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या। 1 लाख रुपये महीने की इनकम चाहिए, सोच लो। उसके बाद में क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, सोच लो। अब बस फिर क्या करना है, अब आपने यहाँ सोच रखा है मुझे 1 लाख इनकम चाहिए, टाइटल चाहिए, 1 लाख इनकम चाहिए, ये टाइटल चाहिए, 1 लाख इनकम चाहिए, टाइटल चाहिए। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? अच्छा, मुझे है ना यहाँ से लोगों को ज्वाइन कराना है, ये लेके उठानी है, ये लेके उठानी है, ये लेके उठानी है, कैसे उठेगी, कैसे उठेगी, ये करना है, वो करना है। अब आपका पूरी पिक्चर आपके माइंड के अंदर चल रही है। आप क्या सोच रहे हो, अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो इस लेग को डायरेक्टर निकाल दूं, इस लेग को एलबी निकाल दूं, इस लेग को एलबी निकाल दूं, ये टाइटल ले लूं, 1 लाख की इनकम मुझे आ जाएगी। तो आपके माइंड के अंदर एक वो चल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, और अचीव करने की पूरी प्लानिंग आपके माइंड के अंदर चल रही है। तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अचीव करने की प्लानिंग कर रहे हो अपने माइंड के अंदर। पता है भगवान कुछ ऐसा वक्त करेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो और सुबह शाम थैंक यू बोल रहे हो, क्या थैंक यू मुझे 1 लाख की इनकम आ गई, थैंक यू मुझे 1 लाख की इनकम आ गई। तो पता है भगवान क्या करेगा, एक तरफ तो आपने प्रेशर ले रखा है उस चीज़ को अचीव करने का, एफर्ट्स डाल रहे हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और थैंक यू बोल रहे हो, पता है, और लिख भी लिया आपने, सारी चीज़ें यूज़ कर ली, सोच रहे हो उसके बारे में। आपने पोस्टर लगा लिया उसका, अपने सामने पोस्टर लगा लिया, देख रहे हो आप उसको, उसके बारे में बोल रहे हो, उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, उसको विजुलाइज भी कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू भी बोल रहे हो, है ना, लिखा हुआ भी है। तो पता है क्या होगा कि एक तरफ आप सोच रहे हो, सोचने की पावर काम कर रही है, प्लानिंग चल रही है आपकी, वो पावर काम कर रही है, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, वो सब काम कर रहा है, और दूसरी तरफ लॉ ऑफ प्रोटेक्शन भी काम कर रहा है ना, ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है आपका। तो क्या रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और वो अचीवमेंट्स आपको मिल जाती है। और जब आपने सिर्फ सोच लिया और ना थैंक यू बोल रहे हो और ना कुछ और कर रहे हो, तो पता है अड़चनें बहुत आती हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सोचो चाहिए क्या, उसके बाद में प्लानिंग करो कैसे कैसे आएगा, फिर एफर्ट्स डालो, उसको लिख लो, रोज देखो, और रोज उसके बारे में बोलो, और थैंक यू जरूर बोलो, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। ठीक है ना,
कि थैंक यू मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम देने के लिए। इस महीने में मैं यहाँ पे 1 लाख की इनकम अर्न कर रही हूँ, ये वाला टाइटल ले चुकी हूँ। तो ऐसे करो आप, ठीक है। इस बुक को आप जरूर पढ़ना। अब मैं आपको कुछ अपनी अचीवमेंट दिखाती हूँ। अभी लेटेस्ट अचीवमेंट दिखाती हूँ। ये रहा, ये पता है मैंने कब लिखा था? अगस्त में। और अगस्त के महीने में मेरी इनकम मतलब अगस्त के महीने में जो मेरी इनकम थी वो कितनी थी? हाँ, अगस्त के महीने की इनकम मेरी 4,41,000 थी। अब सितंबर के महीने की इनकम तो आएगी। तो ये मैंने इनकम आने से पहले लिखा था, क्योंकि आपको पता है ना, आप लोग इस बात को जानते हो कि इनकम तो पूरा महीना कंप्लीट करने के बाद आती है। और ये मैंने अगस्त की शुरुआत में लिखा था। अब आप यहाँ देखो मेरी इनकम क्या लिखी है, जुलाई अगस्त सितंबर, क्या इनकम लिखी है? 4 लाख। 4 लाख की इनकम लिखी है। और बताए मेरी इनकम अगस्त के महीने में 4 लाख आप भी गई। 4,41,000 की इनकम थी मेरी अगस्त मंथ में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जो बुक है ये आपको किसी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लेना। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और कुछ और चीजें आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फटाफट दिखाती हूँ। देखो अब मैं आपको मेरे पुराने गोल्स दिखाती हूँ। पुराने गोल्स, मेरा गोल चार्ट है, पहले का बना हुआ है, आज का बना हुआ नहीं है, पहले का बना हुआ है। और ये अच्छा है, मैंने साफ सुथरा सा बनाया था। अब देखो गोल चार्ट मेरे पास में है भी नहीं, पता नहीं कहाँ से गया होगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास में। तो ये गोल चार्ट मैंने बनाया था बहुत टाइम पहले, जब मुझे बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तभी बनाया था, स्टार्टिंग में ही बनाया था, ठीक है। अपनी ज्वाइनिंग के 6 महीने 7 महीने बना लिया होगा, याद नहीं है मुझे कब बनाया था। तो मैंने यहाँ पे गोल चार्ट बनाया था। तो रिजल्ट बेस्ड गोल्स और प्रोसेस बेस्ड गोल्स, है ना, ऐसा करके बनाया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा था शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ ना 6 से 12 महीना, है ना, 12 महीना 1 साल की इनकम। तो 12 महीने की इनकम जो मैंने यहाँ पर लिखी है 10,000 लिखी है। 10,000 लिखी है। 6 महीने की इनकम 5,000 लिखी है, लेकिन 12 महीने की जो इनकम है मैंने 10,000 लिखी है। पता है 12 महीने में मेरी इनकम 10,000 तो नहीं थी, लेकिन 8,000 आ गई। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 साल की इनकम मैंने पता कितनी लिखी है? 2 साल की इनकम मैंने 30,000 लिखी है। 2 सालों में 30,000 तो नहीं आई, पर 32,000 आ गई, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैंने गोल्स लिखे वैसे कंप्लीट हुआ है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो शुरुआत में मैंने बहुत छोटी इनकम लिख डाली, और तीसरे साल में मैंने बहुत तगड़ी इनकम लिख डाली, बहुत तगड़ी इनकम। पहले देखो ऐसा है कि 2 साल में आप आराम से 1 लाख की इनकम अर्न कर सकते हो। जैसे अभी जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि 2 साल में आराम से आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो मैं किसी दिन आपको समझा भी दूंगी। एलवीज की हेल्प से कर सकते हो। जो हमारी लीडरशिप बोनस लीडरशिप एलवी लैक्स होती है ना, उनकी हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 साल में मेरी इनकम 30,000 पहुंच गई। अब ये देखो ब्रिलियंट गोल्स की पावर देखो, लिखे हुए गोल्स की पावर देखो। फिर मैंने यहाँ पे 3 साल में लिखा था कि 2 से 3 साल के बीच में मेरी इनकम लगभग 3 लाख के आसपास रहेगी, है ना, 2 से 3 साल में। तो 2 से 3 साल में मेरी इनकम 1 से लेकर 3 लाख के आसपास रहेगी। तो मैंने 3 लाख की इनकम लिख दी तीसरे साल में। अब आपको तो सोचो 30,000 से 3 लाख की दूरी कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। दूसरे साल में इनकम 30,000 लिखी है मैंने, और तीसरे साल की इनकम मैंने कितनी लिख दी? 3 लाख। अब 30,000 से 3 लाख की दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पर नॉलेज नहीं थी, बस ऐसे लिख दिया, मन किया और लिख दिया। तो पता है क्या किया भगवान ने भी? क्या कहते हैं ना, रिटन गोल्स में पावर होती है, रिटन गोल्स में पावर होती है। भगवान ने मुझे इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया, इतना तेज दौड़ाया कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा पे आउट 32,000 से और सीधा 2,85,000 हो गया। तीसरे साल में मेरी जो तीसरा साल था 36वां महीना था, मेरी इनकम 2,85,000, है ना। और मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पर 3 लाख की इनकम लिख रखी है। तो जुलाई के महीने की मेरी ज्वाइनिंग है। तो जुलाई से पहले आता है अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा फंड्स दिए थे। जैसे इस महीने कंपनी ने मुझे 70,000 ज्यादा दिए है ना, कोई मैंने वो 2 करोड़ का जो पूल है उससे मुझे 70,000 आए हैं। ऐसे ही अप्रैल के महीने में भी कुछ अचीव किया होगा, मुझे तो याद नहीं क्या अचीव किया था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फंड मुझे दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट हुए। 3 लाख, यानी कि भगवान जी ने मेरे अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट करवा दिए, ठीक है। तो मैंने 3 लाख लिख रखा था। बाकी तीसरे साल की इनकम मेरी 2,85,000 हो गई। अब आप देखो 5 ईयर प्लस। अब भी मुझे जुलाई के महीने में ही 5 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। 26 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग है, ठीक है। 26 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग है और 26 जुलाई को मुझे 5 ईयर्स कंप्लीट हुए। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है? मैंने यहाँ लिखा है लग्जरी कार। आप देख सकते हो क्या लिखा है 5 ईयर प्लस पे, लग्जरी कार। अब आप बताओ मेरी लग्जरी कार कब आई थी? 9 अगस्त को। मिल गई? मिल गई ना? फॉरेन ट्रिप मिल गया था ना? 22 जुलाई को गई थी ना मैं,
22 जुलाई को दुबई घूमने गई थी ना, मिल गया फॉरेन ट्रिप, देखा। एंड 5 लाख प्लस की इनकम। अभी कुछ दिन महीने पहले मेरी इनकम कितनी थी, कोई बता सकता है? अभी कुछ महीने पहले मैं 2.5 लाख पे अटकी पड़ी थी, 2.5 लाख पे। किसी महीने 2,54,000, 2,56,000, 2,18,000, 2,10,000, ये मेरा पे आउट आ रहा था। 2.5 लाख पे मेरी इनकम अटकी पड़ी थी। और कितने लंबे समय से अटकी पड़ी थी 2.5 लाख पे इनकम? मेरे हिसाब से 1.5 साल से मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ ना। पिछले 1.5-2 साल से मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ। 1.5 साल से एटलीस्ट मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ। तो लगभग 1.5 साल से 2.5 लाख में मेरी इनकम अटकी पड़ी थी। अब आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 5 लाख प्लस की इनकम। तो भगवान ने मुझे फिर से तेज दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? फिर से तेज दौड़ाया। इस महीने की इनकम तो मेरी 4,41,000 थी, लेकिन कंपनी की वजह से मुझे 60,000 के आसपास क्या मिला, 70,000 के आसपास मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिली थी। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम मिली थी। तो मेरी इनकम जो इस महीने आई वो आई 5,12,000। तो आपने देखा रिटर्न गोल्स कंप्लीट होते हैं। एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं रिटर्न गोल्स सिर्फ हम बनाते हैं, हमारी कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स है वो भी बनाते हैं। इनको आप जानते होंगे, प्रमोद आचार्य सर है, प्रमोद आचार्य सर। तो प्रमोद आचार्य सर मतलब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे और सुसाइड करने वाले थे, बट सुसाइड करने गए नहीं। कुछ लाइफ में मिल गया इनको, इसलिए सुसाइड करने गए नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे थे, इनको बस 3-4 चीज़ें चाहिए थी। तो ये सपने इन्होंने अपने लिख रखे थे, 3-4 सपने थे जो इनको चाहिए थे, वो सपने इन्होंने लिख रखे थे। इनको बस 30,000 के आसपास की इनकम चाहिए थी उस टाइम पे। ये मेरे हिसाब से 1994 की बात है ना। एक खुद का घर चाहिए था, एक कार चाहिए थी, और नीचे की जो लाइन है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये इनके सपने थे जो इनको चाहिए थे, और इन्होंने भी अपने सपने लिख रखे थे। कहते हैं ना रिटन कॉल्स में पावर होती है, लिखे हुए सपने जल्दी पूरे होते हैं। तो मैं आपको इनको दिखाती हूँ, इनकी जर्नी थोड़ी सी दिखा देती हूँ। तो ये इनके सपने थे जो बारी बारी से पूरे होते चले गए, है ना। लेकिन ये पूरे कब हुए? जब ये मोदी के बिजनेस के अंदर आए। जब ये मोदी के बिजनेस के अंदर आए ना, तब इनके सारे सपने पूरे होते चले गए। जैसे ये घर है, कार है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से बिजनेस है। ये नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है ना, ये बिजनेस है। तो सारे सपने इनके पूरे होते चले गए, लेकिन कब हुए? जब ये मोदी शहर में आए। तो मैं आपको मोदी की जर्नी बताती हूँ उनकी। ये इन्होंने और भी सपने लिख रखे हैं, ये सारे रिटर्न गोल्स हैं, इन्होंने अपने रिटर्न गोल्स दिखाए थे। ये इनका मर्सिडीज का सपना है मेरे हिसाब से। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गोल फॉर मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज का सपना है। मर्सिडीज बेंज इन्होंने लिखी थी, इन्होंने लिखा था कि 2009 में ये वाली कार चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए, पता नहीं कौन सा लिखी है, होंडा लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में 2012 में इन्होंने कोई ओपन जीप लिखी हुई है। ये इन्होंने सपने लिखे थे। अभी इनके जो सपने हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, पूरे भी हुए थे। तो इन्होंने अपने जो ड्रीम्स हैं वो ऐसे लिखे, इस तरीके से इन्होंने अपने ड्रीम्स लिखे थे। जिसमें कोई होंडा की कार है वाइट कलर की, जो उनको 2009 में चाहिए थी। 2012 में इनको ओपन जीप चाहिए थी। एंड उसके बाद में दिसंबर में इन्होंने बोल लिया था कोई 2 सीटर कार का, है ना। और दिसंबर 2015 में इन्होंने एक और बोल लिया था, और वो लिया था मर्सिडीज बेंज का। अब आप इनके सपने देखना, इसी हिसाब से पूरे हुए थे। ये कुछ और गोल्स हैं इनके जो इन्होंने लिख रखे हैं। कार का गोल तो मैं आपको बता दिया, ये इनके कोई और गोल्स भी हैं, कोई डायमंड वायमंड पता नहीं क्या। हाँ, इनके टाइटल्स के गोल है, ये टाइटल्स के गोल हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके सपने कैसे कैसे पूरे हुए। कार का दिखा दिया मैंने, कार का ही देख लो, बाकी तो मुझे हेड राइटिंग ज़्यादा समझ में आ नहीं रही है, कार का मेरा समझ में आ गया, है ना। तो ये इनके रिटर्न गोल्स हैं, और जैसे जैसे इन्होंने लिखे हैं वैसे वैसे कंप्लीट हुए हैं। बहुत सारे गोल्स लिखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है, और जैसे जैसे लिखे हैं। इनका ये चेक देखो, जब बिजनेस में आए थे पहले महीने का चेक 220 रुपये था, ठीक है। सेकेंड मंथ का जो चेक हो गया वो हो गया 9,504 रुपये का। थर्ड मंथ का जो चेक था वो हो गया इनका 18,419 रुपये का। अभी मैंने आपको कार दिखा दी, कार याद रखना सारी। अभी मैं आपको लाइन लगा के कार दिखाऊंगी भी, इन्होंने कार अचीव की है। और ये देखो एक और इनका चेक है 39,000 का 4th मंथ का, है ना, ये देखो। तो ये इनके चेक्स हैं, और 2.5 साल में ये 1 लाख की इनकम पर पहुँच गए थे। 2.5 साल में मोदी केयर में 1 लाख की इनकम पर पहुँच गए थे। ये मोदी केयर इनके घर हैं, ये इनका फर्स्ट हाउस है। पता है मोदी केयर से इनकी अचीवमेंट देखो, मोदी केयर में आने से पहले साइकिल भी नहीं थी इनके पास में, और इनकी बेटी की डेथ हो गई थी क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने का। और इनके पापा की जब डेथ हुई तो इनके पास पैसा नहीं था उनकी चिता को आग लगाने का, सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन फिर मोदी केयर में आ गए और लाइफ एकदम चेंज हो गई, एकदम पलट गई। आज 4-5 तो घर है इनके पास में। तो इनका फर्स्ट हाउस है जो इन्होंने 2018 में 8 में लिया था,
ये इनका फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस आप देख सकते हो कितना सुंदर है, ऊपर से दिख रहा होगा आपको। ये इनका फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस मतलब चौथे नंबर का घर। दूसरे नंबर का तीसरे नंबर के घर की तो मैंने फोटो नहीं ली है, ठीक है। दूसरा नंबर का घर और तीसरे नंबर के घर की मैंने फोटो नहीं ली है। पहला घर दिखा दिया आपको। ये इनका चौथा घर है, जिसमें एक रूम तो है 3 केयर टेकर्स के लिए। केयर टेकर्स घर में ही रहते हैं। और कार पार्किंग है, 4 बेडरूम्स हैं, 4 लॉबीज हैं, बालकनी है, एक मीडिया रूम है। तो ये इनकी मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर। ये इनका 5th हाउस है, जो कोई बीच के आसपास है। 5th हाउस है, कोई इन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, सॉरी 5th हाउस है एंड किसी बीच के पास है। और ये है इनकी कार। अब मैंने आपको दिखाई थी ना, मैंने कार लिखी थी कि मुझे ये कार इस साल में लेनी है, ये कार इस साल में लेनी है, ये कार इस साल में लेनी है। तो ये देखो लाइन लगा के कार है इनके पास में, लाइन लगा के। अगर ये हो जाए तो नजदीक ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नजदीक नहीं आ रहा है। कोशिश तो कर रही हूँ जूम इन हो जाए, नहीं हो रहा। देखो पहली कार ये रही, दूसरी कार ओपन जीप देख लो, तीसरी कार देख लो, चौथी कार देख लो, 5वीं कार देख लो, ये मर्सरीज बेंच देख लो, एक और कार देख लो। तो 7 कार का कलेक्शन है, 5 घर का कलेक्शन है। और इंडिया के सेकंड टॉप अर्नर है जो कि सुसाइड करने वाले थे। तो इनके भी गोल्स है ना, और ये इनके वो हैं, फॉरेन ट्रिप है। तो मैंने इनका रिटर्न गोल्स दिखाया आपको, इन्होंने भी। और ये इनकी इनकम है। 2018 में 17 लाख के आसपास पे आउट था इनका। 2019 में 23 लाख के आसपास इनकम हो गई। 2020 में 30 लाख के आसपास इनकम हो गई। और 2021 में लगभग 30 से 42 लाख के आसपास इनकम हो गई। मंथली पे आउट है, मतलब एक महीने की इनकम अप्रोक्स इनकी रही थी। एक महीने की, पूरे साल का पे आउट नहीं है। पूरे साल का तो मेरा ही इतना बैठ जाता होगा। ये महीने का पे आउट है, ठीक है। इंडिया के सेकंड टॉप अर्नर है ये। तो ये इनकी लाइफ में बदलाव आया। क्यों आया? क्योंकि इन्होंने अपने सारे गोल्स है ना लिखे, सारे गोल्स लिखे, अपने गोल्स पे विश्वास किया, उनको विजुलाइज किया, उनको दिमाग के अंदर सोचा, उनको विजुलाइज किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, विचारों का इस्तेमाल किया, देखा इनको, है ना। और मतलब थैंकफुल रहे, और ये सारे गोल्स अचीव हो गए। तो जितने भी बड़े लोग हैं ना, सबके गोल्स अचीव होते हैं अगर रिटर्न होते हैं। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे गोल्स हैं जो रिटर्न कंप्लीट हुए हैं। जितने भी लोग हैं ना जो सक्सेसफुल हैं दुनिया के अंदर, सभी ऐसा ही करते हैं। जो चाहिए होता है ना, उसको लिख लेते हैं, अपने बेडरूम में सामने चिपका देते हैं। अब सब कुछ होता है, जब आपके बेडरूम में वो गोल लिखा हुआ चिपका, तो लिखा हुआ चिपका हुआ है, लिख भी लिया आपने। अब आपके विचार भी काम कर रहे हैं, आप शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आपका आंखों से उसको देख भी रहे हो, ग्रेटिट्यूड का थैंकफुल भी हो, विजुलाइज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप। और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो। एक्शन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई भी गोल अगर आपने ले लिया है, तो कैसे अचीव करूं, कैसे अचीव करूं, कैसे अचीव करूं, और फिर प्लानिंग करो, ऐसे अचीव करूं, ऐसे अचीव करूं, ऐसे अचीव करूं, और फिर एफर्ट्स डालो। तो गोल को दिमाग के अंदर रखो और फिर उसमें एफर्ट्स डालो, एफर्ट्स डालो, एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो, तो डेफिनेटली गोल कंप्लीट होता है। और पता है, मेरा ये नहीं था कि मुझे सिर्फ मोदी के ना पैसे कमाना था, मुझे मोदी के ना मान सम्मान कमाना था और कुछ इंडिया लेवल पे बड़ा करना था। मैं मेरे लीडर्स से भी बोलती थी कि हमें इतना आगे बढ़ना है ऑनलाइन बिजनेस में, इतना आगे बढ़ना है ऑनलाइन बिजनेस में कि पूरा इंडिया हमें जानने लगे, कंपनी हमें जानने लगे और आगे से लोग हमें पूछें। तो वही सब कुछ हो रहा है। अभी मैं प्रमोद आचार्य सर का सेशन लेने जाऊंगी और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी। मैं इंडिया में कौन से नंबर पे हूँ, आप देख लीजिए। वैसे ये चीज मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं, लेकिन सोच रही हूँ आज आपको बता ही देती हूँ। तो मेरा सपना ये नहीं था कि सिर्फ मुझे मोदी केयर में कुछ पैसा कमाना है। मैं मोदी केयर में आई थी 5 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए आई थी, लेकिन मैंने अपने लीडर से हमेशा यही बोला कि हमें बिजनेस को इतना आगे लेके जाना है, इतना आगे लेके जाना है, इतना आगे लेके जाना है कि ऑनलाइन बिजनेस का पूरी इंडिया के अंदर नाम हो जाए, पूरी इंडिया के अंदर नाम हो जाए, ठीक है ना। और लोग हमसे पूछें, लोग हमारे बारे में बात करें, और हमें इंडिया लेवल पर छाना है, इंडिया लेवल पर छाना है। मैंने ये बोला था हमेशा से ही। भले मेरे लीडर से पूछ लेना, और अगर कोई मेरा लीडर बैठा हो तो चैट बॉक्स में इस बात को वो कह भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने बारे में। ये देखो सुरेखा भार्गव मैम, ठीक है। एक और सर है, ये हमारे इंडिया के प्रमोद आचार्य सर, सेकंड टॉप अर्नर। सेकंड टॉप अर्नर, फर्स्ट अर्नर तो हमारी सुरेखा भार्गव मैम है, ठीक है। अभी फिलहाल इस 3rd नंबर पे दिख रहे हैं। उसके बाद में, अरे इनकी स्टोरी आ गई,
उसके बाद में ये देखो, ये सबको देख लो आप, ये हमारे मनोज मलिक सर 7वें नंबर पे आते हैं इनकम में, ठीक है। कौन से नंबर पे आते हैं? 7वें नंबर पे। आगे बढ़ते जाओ, कुछ लोगों को तो पहचानते हो। ये हमारी अक्षी मैम 12 नंबर पे आती हैं। अभी देखो आगे बढ़ते जाओ, कुछ लोगों को तो आप जानते पहचानते हैं कि भैया इंडिया लेवल के लोग हैं, ये इंडिया लेवल के। अब ये शकल को पहचानते हैं आप? ये शकल को पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता क्या? कोई कमेंट नहीं आ रहा हो तो हो सकता मुझे दिख नहीं रहे हो, बाकी मैं दूसरे फोन से देख रही हूँ। पहचानते हो शकल को? हाँ, कौन सा नंबर है मेरा इंडिया में? 25वां 25वें नंबर पे हूँ मैं, और जबकि मैं ब्लैक डायमंड और हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मेरा टाइटल GRDD हो, मेरे पास टॉप टाइटल तो है ही नहीं, आपको भी पता है। मेरे पास तो रेड डायमंड भी नहीं है। मैं कौन हूँ? ब्लैक डायमंड, लेकिन फिर भी GRDD के बीच में बैठी हुई हूँ। GRDD के बीच में बैठी हुई हूँ। क्यों? इनकम, अचीवमेंट्स, इनके आधार पे, ठीक है। तो मैं GRDD के बीच में बैठी हुई हूँ, मेरे पास तो टाइटल भी नहीं है। ये है अचीवमेंट्स। इनकम में या कह लो टर्नओवर, या तो टर्नओवर या इनकम, दोनों में मैं इंडिया में 25वें नंबर पे हूँ। इसका मतलब टाइटल मायने नहीं रखता है, इंडिया में 25वें नंबर पे हूँ मैं, ठीक है। तो यही चाहिए था मुझे, जो मुझे मिल गया। और भले ही आप मेरे यहाँ पे लीडर्स बैठे होंगे, वो बता देंगे, जब भी मैं उनसे बात करती थी मैं क्या कहती थी। मैं यही कहती थी कि हमें अपने ऑनलाइन बिजनेस को इतना ऊपर लेके जाना है, इतना ऊपर लेके जाना है कि इंडिया में छा जाए। और वही हुआ, वही हुआ। मुझे तो पता ही नहीं चला, हो भी गया, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो कैसा लगा? अब पता चला रीडिंग गोल्स में पावर होती है। तो गोल को लिखो, गोल को सोचो, गोल ये मत बोलो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस महीने आपको डायरेक्टर करना है, देखते हैं। आपको इस महीने सीनियर डायरेक्टर करना है, देखते हैं। इस महीने आपको इतना करना है, देखते हैं। देखते हैं तो देखते ही रह जाओगे, होगा नहीं। और जब ये बोलोगे ना मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, हाँ हो जाएगा। जैसे कि मुझे इस महीने मैंने 2 टफ टारगेट लिए, 2 टफ टारगेट लिए, अभी पूरे नहीं हुए बट हो जाएंगे, है ना। मैं श्योर हूँ 100% हो जाएंगे। तो मैंने यही सोचा, मुझे पता था महीने की शुरुआत में, मुझे पता था दोनों टारगेट टफ है, पर मैंने कहा लवली हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे लवली, कोशिश कर, हो जाएंगे। कोशिश करेगी तो हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। अरे मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। ये मैं टाइटल जो भी मैंने डिसाइड किया है इस महीने का, वो मैं अचीव कर लूंगी। और आप देख बोल दो हॉटस्पॉट है, बंद कर दिया।